खाटू श्याम जी की अनसुनी कथा। राजस्थान की पावन धरती, जहां रेत का हर कण इतिहास, आस्था और वीरता की कहानियां सुनाता है, वहीं स्थित है एक ऐसा दिव्य धाम जो केवल श्रद्धा का केंद्र ही नहीं, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का अद्भुत संगम भी माना जाता है। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर का नाम आपने अवश्य सुना होगा। बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा और तीन बांधारी के रूप में पूजा जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस पावन धाम में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह मंदिर अपने भीतर महाभारत काल से जुड़ी एक रहस्यमय कथा समेटे हुए है। यह वही स्थान है जहां एक महान योद्धा ने अपने त्याग, वीरता और भक्ति के बल पर भगवान का स्थान प्राप्त किया। खाटू श्याम मंदिर केवल एक भव्य स्थापत्य नहीं, बल्कि भीष्म पितामह के वचनों, एक वीर आत्मा के बलिदान और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद का जीवंत प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि मंदिर के गर्भगृह में विराजमान श्याम बाबा की प्रतिमा एक पवित्र कुंड से प्राप्त हुई थी, जिसे आज श्याम कुंड कहा जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस कुंड का जल अत्यंत पवित्र है और इसके स्पर्श मात्र से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस कुंड के जल का स्रोत आज तक रहस्य बना हुआ है। खाटू धाम की सबसे प्रसिद्ध परंपराओं में से एक है निशान यात्रा। दूर दूर से भक्त बाबा के दरबार में निशान अर्पित करने आते हैं। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से निशान चढ़ाता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। कई भक्त अपने अनुभवों में बताते हैं कि वर्षों से अधूरी इच्छाएं बाबा के आशीर्वाद से पूरी हुईं। यही कारण है कि खाटू श्याम का यह धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति का जीवंत केंद्र बन चुका है। मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य वहां स्थित प्राचीन शिवलिंग से संबंधित है। लोक कथाओं के अनुसार जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया, तब वहां ऐसी चमत्कारी घटनाएं घटीं जिन्होंने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आज भी अनेक श्रद्धालु दावा करते हैं कि बाबा के दरबार में उन्हें ऐसी दिव्य अनुभूति होती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। किसी को स्वप्न में बाबा के दर्शन होते हैं, तो किसी के जीवन की कठिनाइयों का समाधान मिल जाता है। खाटू श्याम जी की महिमा केवल भारत तक सीमित नहीं है। विदेशों में बसे भक्त भी हर वर्ष यहाँ आकर निशान यात्रा और दर्शन में सम्मिलित होते हैं। यह भक्ति की ऐसी डोर है जो जाति, धर्म और देश की सीमाओं से परे है। यहाँ केवल श्रद्धा का महत्व है। मित्रों, खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। उनकी अद्भुत शक्ति और पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लेकिन आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने एक महान योद्धा को खाटू श्याम के रूप में अमर बना दिया? हारे का सहारा कहलाने के पीछे क्या रहस्य छिपा है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर महाभारत की उस अद्भुत कथा में छिपे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं बाबा खाटू श्याम की उस पवित्र और रहस्यमय कथा को। प्रिय श्रोताओं, इस कथा की शुरुआत होती है एक भयानक षड्यंत्र से, जिसे दुर्योधन ने पांडवों को समाप्त करने के लिए रचा था। महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के बीच वैर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतनी घृणा भर चुकी थी कि वह किसी भी तरह उन्हें अपने मार्ग से हटाना चाहता था। एक दिन जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने की बात कही, तब दुर्योधन चिंतित हो उठा। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि युधिष्ठिर राजा बन गए तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के अधिकार में चला जाएगा और हम कौरवों को उनके अधीन रहना पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा, वत्स, युधिष्ठिर हमारे कुल में सबसे बड़े हैं
और राज्य पर उनका ही अधिकार बनता है। भीष्म पितामह और प्रजा भी उन्हें ही राजा बनाना चाहती है। इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। पिता की बात सुनकर दुर्योधन बोला, यदि ऐसा है तो मैंने पांडवों को मार्ग से हटाने की योजना बना ली है। आप किसी प्रकार उन्हें वाराणावत भेज दीजिए। दुर्योधन ने वाराणावत में पांडवों के लिए एक विशेष भवन बनवाया, जिसका निर्माण पुरोचन नामक शिल्पी ने किया था। यह भवन लाख, घी, चर्बी, सूखी घास और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से तैयार किया गया था। दुर्योधन का उद्देश्य था कि अवसर मिलते ही उस भवन में आग लगाकर पांडवों को जीवित जला दिया जाए। धृतराष्ट्र के आदेश पर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती और चारों भाइयों के साथ वाराणावत के लिए रवाना हो गए, लेकिन दुर्योधन की इस योजना का पता विदुर को चल गया। उन्होंने मार्ग में पांडवों को रोककर पूरे षड्यंत्र की जानकारी दी और सावधान रहने को कहा। विदुर ने उन्हें सलाह दी कि वे गुप्त रूप से उस भवन से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनवा लें। साथ ही उन्होंने एक कुशल कारीगर भी उनकी सहायता के लिए भेज दिया। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब पुरोचन ने भवन में आग लगाने की योजना बनाई। उसी दिन पांडवों ने नगर के ब्राह्मणों और निर्धनों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रात होने पर जब पुरोचन गहरी नींद में सो गया, तब भीम ने उसके कक्ष में आग लगा दी। देखते ही देखते लाक्षागृह चारों ओर से धधक उठा। उस अग्निकांड में पुरोचन, एक भीलनी और उसके पुत्र जलकर मर गए। जब लाक्षागृह के जलने का समाचार हस्तिनापुर पहुंचा, तब सभी ने यही समझा कि पांडव भी उस अग्नि में भस्म हो चुके हैं। प्रजा शोक में डूब गई और दुर्योधन सहित सभी कौरवों ने भी दुख प्रकट करने का दिखावा किया। अंततः भीलनी और उसके पुत्रों के शवों को ही पांडव समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन पांडव सुरक्षित थे। वे गुप्त सुरंग के रास्ते निकलकर हिंडन नदी के किनारे पहुंचे, जहां विदुर द्वारा भेजी गई नौका उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। नदी पार करने के बाद वे घने जंगल में पहुंच गए। उसी वन में हिडिंब नाम का एक भयानक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंब अत्यंत क्रूर स्वभाव का था और वह हिडिंबा को मनुष्यों का मांस लाने के लिए मजबूर करता था। विवश होकर हिडिंबा को उसकी बात माननी पड़ती थी। एक रात जब सभी पांडव विश्राम कर रहे थे, तब भीम उनकी रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। उसी समय हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों को मारने के लिए भेजा, लेकिन जैसे ही हिडिंबा की दृष्टि भीम पर पड़ी, वह उनके तेज बल और व्यक्तित्व पर मोहित हो गई। उसके मन में भीम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। भीम के समीप जाने के लिए हिडिंबा ने अपना राक्षसी रूप त्याग कर एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन उसी समय हिडिंबा का भाई हिडिंब वहां पहुंच गया। वह अत्यंत क्रूर राक्षस था और पांडवों को मारकर उनका मांस खाना चाहता था। जैसे ही उसने भीम को देखा, उसने उन पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। लंबे संघर्ष के बाद भीमसेन ने अपनी अपार शक्ति से हिडिंब का वध कर दिया। भाई की मृत्यु के बाद हिडिंबा अपने वास्तविक रूप में भीम के सामने आई और उसने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। लेकिन भीम ने यह कहकर विवाह से इनकार कर दिया कि वह राक्षस कुल से संबंध रखती है। तब हिडिंबा माता कुंती के पास पहुंची और उनसे अपने मन की बात कही। माता कुंती ने हिडिंबा की भावनाओं को समझा और विवाह के लिए अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि भीम हिडिंबा के साथ केवल तब तक रहेंगे जब तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। हिडिंबा भीम से विवाह करने के लिए तैयार थी, इसलिए उसने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह हुआ और दोनों कुछ समय तक वन में साथ रहने लगे। समय बीतने पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच अपने पिता की तरह अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। बाद में घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूर की पुत्री अहिलावती से हुआ, जिन्हें मौरवी और कामकंटका के नाम से भी जाना जाता है।
घटोत्कच और अहिलावती के 2 पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजन पर्व रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण प्रतिभा वाले थे। उन्होंने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान अपनी माता के मार्गदर्शन में प्राप्त किया। अहिलावती ने ही उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 दिव्य और अचूक बाण प्रदान किए। इन बाणों की विशेषता यह थी कि वे पूरी सेना का विनाश करके पुनः तरकश में लौट आते थे। समय के साथ महाभारत युद्ध का समय निकट आ गया। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की घोषणा हुई, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। यद्यपि उनका संबंध पांडव पक्ष से था, लेकिन उन्होंने अपनी माता को एक वचन दिया था कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यही वचन आगे चलकर उन्हें हारे का सहारा कहलाने का कारण बना। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। उन्हें भय था कि यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में उतर गए तो उनका अद्भुत बल युद्ध की दिशा बदल सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और मार्ग में बर्बरीक को रोक लिया। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, वत्स, तुम कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वे कुरुक्षेत्र जाकर युद्ध में अपना कर्तव्य निभाने जा रहे हैं। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उनसे उनके शौर्य का परिचय देने को कहा। बर्बरीक ने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक ही बाण से वृक्ष के सभी पत्तों को भेद दिया। केवल एक पत्ता शेष रह गया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे छिपा लिया था। तब बर्बरीक ने के साथ कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना चरण हटा लीजिए, अन्यथा यह बाण आपके पैर को भी भेद सकता है। यह देखकर श्री कृष्ण उनके अद्भुत कौशल से अत्यंत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने बर्बरीक से दान मांगने की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने बिना संकोच कहा, हे यजमान, आप जो चाहें मांग सकते हैं, मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूंगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। यह सुनकर भी बर्बरीक तनिक विचलित नहीं हुए। उन्होंने केवल इतना निवेदन किया कि दान देने से पहले वे भगवान के वास्तविक स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दान कोई साधारण मनुष्य नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी और तपस्वी वीर बर्बरीक से उनका मस्तक रणचंडी को अर्पित करने के लिए मांगा। साथ ही उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके ही नाम से पूजे जाएंगे और उनकी शक्ति सदैव बर्बरीक में विद्यमान रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद देते हुए कहा, देवता भी तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र विद्यमान रहेंगे, तब तक तुम मेरे श्री श्याम स्वरूप में पूजे जाओगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के मस्तक को अमृत से सींचकर उसे अजर अमर कर दिया। महाबली बर्बरीक का वह दिव्य मस्तक संपूर्ण महाभारत युद्ध का साक्षी बना। कहा जाता है कि युद्ध के हर महत्वपूर्ण क्षण का निर्णय उसी की दृष्टि के सामने हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरीक ने श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया और अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, यह थी बर्बरीक के 3 बाणधारी से लेकर हारे का सहारा और आगे चलकर खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने तक की अद्भुत यात्रा। लेकिन उनकी कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जिस भव्य खाटू श्याम मंदिर को आज हम देखते हैं, उसके निर्माण का इतिहास भी रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि जब समय मौन हो जाता है, तब इतिहास स्वयं बोलने लगता है। राजस्थान की धरती पर दफन खाटू श्याम का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। यह कथा उस चमत्कारी स्थान की है जहां कलयुग बीत जाने के बाद भी भगवान की दिव्य उपस्थिति ने स्वयं को एक संकेत के रूप में प्रकट किया। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव कभी एक साधारण स्थान माना जाता था। उस समय वहां की धार्मिक पहचान अधिक प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे क्षेत्र को आश्चर्य में डाल दिया। कहा जाता है
कि एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि वहां पहुंचते ही उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर ग्रामीण चकित रह गए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और लोगों ने उस स्थान की खुदाई करने का निर्णय लिया। जब भूमि को खोदा गया तब वहां से एक दिव्य मस्तक प्राप्त हुआ। वह कोई साधारण सिर नहीं था, बल्कि एक अलौकिक मुखाकृति थी जो मानव युगों से धरती के भीतर छिपी हुई थी। ग्रामीणों ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उस पवित्र मस्तक को बाहर निकाला और उसे एक ब्राह्मण को सौंप दिया। ब्राह्मण ने कई दिनों तक विधिपूर्वक उस दिव्य मस्तक की पूजा की और ईश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना करता रहा। तभी खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्हें आदेश मिला कि उस पवित्र मस्तक के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए और विधि विधान से उसकी स्थापना की जाए। राजा रूप सिंह चौहान ने इस दिव्य आदेश का पालन किया। इसके बाद सन 1027 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी के पावन दिन उस दिव्य मस्तक की स्थापना की गई और वहीं एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। समय बीतता गया और वर्षों बाद इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। कहा जाता है कि मारवाड़ के तत्कालीन शासक के आदेश पर उनके दीवान अभय सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसके बाद खाटू श्याम मंदिर ने अपनी वर्तमान भव्यता प्राप्त की। गर्भगृह में विराजमान बाबा श्याम की दिव्य मूर्ति अत्यंत दुर्लभ पत्थर से निर्मित मानी जाती है और आज भी उसी अलौकिक श्रद्धा के साथ पूजी जाती है। आज खाटू श्याम जी केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लाखों परिवारों के आराध्य और कुलदेवता माने जाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद के समीप लांभा गांव में स्थित खाटू श्याम मंदिर भी बाबा की बढ़ती महिमा का प्रमाण है। वहां श्रद्धालु अपने नवजात शिशुओं को बाबा का आशीर्वाद दिलाने लेकर आते हैं। उस स्थान पर बाबा को बलिया देव के रूप में भी पूजा जाता है। मंदिर की वास्तुकला अपने आप में अद्भुत है। इसकी हर दीवार, हर पत्थर और हर नक्काशी भक्ति की कहानी कहती प्रतीत होती है। सफेद संगमरमर, पारंपरिक टाइलों और सुंदर कलाकृतियों से सजा यह मंदिर श्रद्धालुओं को पहली ही दृष्टि में आकर्षित कर लेता है। गर्भगृह के द्वार चांदी की परतों से अलंकृत है और मुख्य सभा कक्ष, जिसे जगमोहन कहा जाता है, उसकी दीवारें पौराणिक चित्रों से सुसज्जित है। वहां का प्रत्येक चित्र किसी न किसी दिव्य कथा का प्रतीक लगता है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से भीतर आते ही एक विशाल प्रांगण दिखाई देता है, जहां भक्त बाबा के दर्शन के लिए कतारों में खड़े रहते हैं। प्रांगण के निकट ही श्याम बगीची स्थित है, जो एक सुंदर पुष्प वाटिका है। बाबा को अर्पित किए जाने वाले विशेष पुष्प यहीं से लिए जाते हैं। इसी बगीचे में बाबा के महान भक्त आलू सिंह की समाधि भी स्थित है, जो श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन इस पवित्र धाम का सबसे रहस्यमय स्थान है श्याम कुंड। मान्यता है कि इसी पवित्र कुंड से बाबा श्याम का दिव्य शीश प्राप्त हुआ था। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। भक्त सच्चे मन से यहाँ डुबकी लगाकर बाबा से अपने दुखों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। श्याम कुंड से जुड़ी सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके जल का स्रोत आज तक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि इसका जल सीधे पाताल लोक से आता है, क्योंकि आसपास कहीं भी पानी का कोई स्पष्ट स्रोत दिखाई नहीं देता। यही रहस्य इस कुंड को और भी अधिक दिव्य और चमत्कारी बना देता है। मुख्य मंदिर के दक्षिण पूर्व दिशा में गोपीनाथ मंदिर स्थित है और उसके समीप ही गौरीशंकर मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमय कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब मुगल शासक औरंगजेब की सेना इस मंदिर को नष्ट करने पहुंची, तब सैनिकों ने शिवलिंग पर भालों से प्रहार किया, किंतु जैसे ही भाले शिवलिंग से टकराए, वहां से रक्त की धारा बहने लगी। यह दृश्य देखकर सैनिक भयभीत हो गए और तुरंत वहां से भाग निकले।
आज भी श्रद्धालु दावा करते हैं कि उस शिवलिंग पर भाले के निशान स्पष्ट दिखाई देते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित यह पावन धाम रिंगस मार्ग से होकर पहुंचा जाता है। यहाँ की यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव मानी जाती है, जहाँ इतिहास, आस्था और चमत्कार एक साथ महसूस होते हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई चमत्कारों का अनुभव करने, तो कोई अपने अटूट विश्वास के साथ बाबा के चरणों में शीश झुकाने। कहा जाता है कि जब कोई भक्त इस पवित्र भूमि पर कदम रखता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो समय ठहर गया हो और स्वयं बाबा श्याम वहां विराजमान हो। मित्रों, यह था खाटू श्याम मंदिर के निर्माण और उसकी दिव्य महिमा का इतिहास। अब बात करते हैं उस विशेष परंपरा की जो इस धाम की सबसे अनोखी पहचान मानी जाती है, निशान चढ़ाने की परंपरा। कहा जाता है कि खाटू नगरी की रज में ऐसा आकर्षण है कि जो एक बार यहाँ आ जाता है उसका मन यहीं बस जाता है। बाबा श्याम के दरबार में निशान चढ़ाना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा के चरणों में आते हैं तब वे केवल प्रार्थना ही नहीं करते बल्कि एक संकल्प भी लेते हैं कि उनकी इच्छा पूर्ण होने पर वे पुनः बाबा के दरबार में निशान लेकर आएंगे। वहीं कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जिनका विश्वास इतना अडिग होता है कि वे मनोकामना पूरी होने से पहले ही बाबा को निशान अर्पित कर देते हैं। उनके लिए यह यात्रा विश्वास और भक्ति की यात्रा होती है। यह परंपरा सदियों पुरानी मानी जाती है। बाबा को अर्पित किया जाने वाला यह निशान, जिसे ध्वज भी कहा जाता है, उनके त्याग, बलिदान और विजय का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म में ध्वज को सदैव विजय और आस्था का प्रतीक माना गया है और खाटू श्याम का यह पावन निशान बाबा की अमर महिमा और भक्तों के प्रेम का जीवंत प्रतीक बन चुका है। यह परंपरा भक्तों को उस दिव्य क्षण की याद दिलाती है जब भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर वीर बर्बरीक, जिन्हें आज श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है, ने धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अपना शीश दान कर दिया था। उन्होंने अपने अद्भुत बल और पराक्रम का श्रेय स्वयं लेने के बजाय सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। यही कारण है कि जब भक्त बाबा श्याम को ध्वज अर्पित करते हैं तो वह केवल अपनी मनोकामना पूर्ण होने का आभार नहीं होता बल्कि उस महान बलिदान की स्मृति भी होती है। बाबा को चढ़ाए जाने वाले निशानों के रंग प्रायशः केसरिया, लाल और नारंगी होते हैं, जो त्याग, शक्ति और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। इन ध्वजों पर श्री कृष्ण और खाटू श्याम जी की छवियां अंकित होती हैं। साथ ही पवित्र मंत्र भी लिखे होते हैं जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराते हैं। कई निशानों को मोरपंख और नारियल से भी सजाया जाता है, जिन्हें पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से चढ़ाया गया निशान भक्त की आत्मा की पुकार बनकर बाबा तक पहुंचता है और बाबा अपने भक्तों की प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करते। कहा जाता है कि जब श्रद्धालु निशान लेकर खाटू नगरी में प्रवेश करते हैं तो उनके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और मन में नई आशा का संचार होता है। निशान चढ़ाने से पहले भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कई श्रद्धालु उपवास रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं और फिर अपने हाथों में ध्वज लेकर पदयात्रा आरंभ करते हैं। इस पावन यात्रा को निशान यात्रा कहा जाता है। रिंगस से खाटूधाम तक लगभग 18 किलोमीटर की यह यात्रा भक्ति और समर्पण का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। जब हजारों श्रद्धालु नंगे पांव, हाथों में निशान लिए जय श्री श्याम के जयकारों के साथ आगे बढ़ते हैं, तब पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। रास्ते भर भजन कीर्तन और श्याम नाम की गूंज सुनाई देती है, जो इस यात्रा को एक अलौकिक अनुभव बना देती है। आज के समय में भक्त केवल कपड़े के ही नहीं बल्कि सोने और चांदी से बने निशान भी बाबा को अर्पित करते हैं।
लेकिन खाटू श्याम जी के दरबार में ध्वज का मूल्य उसकी कीमत से नहीं बल्कि श्रद्धा और भाव से आका जाता है। चाहे निशान साधारण हो या बहुमूल्य, यदि उसमें सच्ची भक्ति हो तो बाबा उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। विशेष रूप से फाल्गुन मास में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध लखी मेले के दौरान यह परंपरा अपने चरम पर पहुंच जाती है। उस समय खाटू नगरी लाखों श्रद्धालुओं से भर जाती है। हर दिशा से आते हुए निशान, गूंजते हुए भजन और भक्तों की अटूट श्रद्धा पूरे वातावरण को दिव्य बना देती है। हर भक्त के हृदय में केवल एक ही विश्वास होता है, बाबा सबकी सुनते हैं और हारे का सहारा बनते हैं। यह परंपरा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि श्रद्धा और समर्पण की जीवित परिभाषा है। जब कोई भक्त बाबा की मूर्ति के सामने खड़े होकर अपना निशान अर्पित करता है, तब वह क्षण अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक होता है। उस समय शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, केवल भक्ति का मौन ही सब कुछ कह देता है। इसलिए जब भी आप खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाएं, चाहे मन में कोई मन्नत हो या केवल आभार व्यक्त करना हो, बाबा के चरणों में एक निशान अवश्य अर्पित करें। वह ध्वज आपके विश्वास का प्रतीक बनकर बाबा तक पहुंचेगा और जैसे सदियों से होता आया है, वैसे ही बाबा आज भी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनेंगे। तो मित्रों, यह था खाटू श्याम मंदिर का संपूर्ण इतिहास और उससे जुड़े अद्भुत रहस्य। क्या आप कभी खाटू श्याम मंदिर गए हैं? यदि हाँ, तो कितनी बार? और यदि नहीं गए हैं, तो क्या आप जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक और अद्भुत और रहस्यों से भरी कहानी के साथ। धन्यवाद।